डीएलएड का आज देखेंगे साइंस। जो डीएलएड में एडमिशन के लिए होता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। तो कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो हम जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के रूप में सबसे ज्यादा चलता किस में? ठोस में। उससे कम द्रव्य में, उससे भी कम गैस में। चलता किस में नहीं है? निर्वात में। तो यहाँ से हमारा आंसर जो हो गया निर्वात में। सबसे अधिक ध्वनि चलता है ठोस में। अब यहाँ जानेंगे हम कि प्रकाश किस में चलता है सबसे ज्यादा। तो ध्वनि का उल्टा प्रकाश होता है। प्रकाश सबसे ज्यादा चलता है निर्वात में और सबसे किस में कम चलता है? ठोस में। अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। करा एक कार्बन क्लोरीन समतुल्य होता है। तो एक कार्बन क्लोरीन को समतुल्य करने के लिए हम करते हैं तो 1000 kg CO2 होना चाहिए। यही है कार्बन क्लोरीन समतुल्य। आगे जानेंगे कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल अर्थात सूर्य प्लेट में। तो सूर्य प्लेट में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अब यहां से जानेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। किसका बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है, चौथा नंबर क्वेश्चन का वो आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। वो देखे होंगे कांच वाला बल्ब जो रहता है उसमें 2 से 4 पतली पतली जो होती है वो नली आकार में होता है और इसके ऊपर फिलामेंट लगा होता है। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का ही बना होता है। जो अब पूछा जाता है यहाँ से कि फिलामेंट कब तप्त होकर गल सकता है, तो कम से कम उसका होना चाहिए 3500 सेल्सियस पर जब जाएगा वहां के बाद वो गल के गिर जाएगा। तो ये हो गया टंगस्टन। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अब नाइक्रोम के बारे में जानेंगे। नाइक्रोम क्या है? तो नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है साधारण हीटर में। साधारण हीटर में नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है और इससे हम मतलब कि विद्युत से संबंधित जो वो उष्मा होता है उष्मा को हम प्राप्त करते हैं और खाना इससे बनता है हीटर से। हीटर में जो तार प्रयोग होता है नाइक्रोम का होता है। शीशा जो है, शीशा क्या है? शीशा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम Al13 में पाया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है ये भी विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए हम घरेलू उपकरणों में इसका उपयोग भी करते हैं। साथ ही बर्तन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। ये जो मिनी माता रोग है ये होता है परद विषाक्तता के कारण। तो यहाँ परद विषाक्तता का मतलब होता है पारा का विषाक्त होना। पारा, जब जल में पारा की मात्रा होती है तो परद विषाक्तता होता है। ये जो यहाँ दिखाया गया है आर्सेनिक विषाक्तता, इसके कारण भी आयरन की कमी होती है। शीशा विषाक्तता ये जो होता है वायु प्रदूषण के कारण होता है। और ये कैडमियम विषाक्तता ये भी होता है वायु प्रदूषण के ही कारण। तो यहाँ जो होगा मिनी माता वैधता ये जो है ये होता है पारा विषाक्तता के कारण। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। आगे जानेंगे किसे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। जैविक खाद के रूप में, किसे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये होता है एजोला। एजोला का उपयोग हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। यूरिया या पोटेशियम जो हो गया इन सबों को संश्लेषित कर वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो इसे हम जैविक खाद नहीं कहेंगे, इसे हम कंपोस्ट बोलते हैं क्योंकि ये औद्योगिक स्तर पर तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो एजोला होगा। आगे जानेंगे लोहा का शुद्ध रूप क्या है। लोहा जो होता है कच्चा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है और स्टील होता है। तो स्टील तो यहाँ पर से सबसे पहले छट जाएगा कि स्टील जो होता है वो लौह से ही बने होते हैं। लेकिन उसमें यहाँ से हमारा जो प्रश्न कौन सा लोहा शुद्ध होता है, तो यहाँ जो शुद्ध लोहा होगा वो हमारा होगा ढलवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप है तो यहाँ पर से जो होगा ये हमारा होगा, ये दोनों तो पहले ही छट जाएगा। इधर से कच्चा लोहा तो कभी होगा नहीं, तो होगा यहाँ से आंसर हमारा पिटवा लोहा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा। लोहा का शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा होगा। और लोहा में कठोरता होता है तब आएगा ढलवा लोहा। और सबसे कठोर इन सबों में होगा तो वो आएगा स्टील का रूप।
अब जानेंगे साबुन किसका सोडियम सल्फेट है। तो ये जो सोडियम, ये जो होता है साबुन जो होता है उसमें सोडियम सॉल्ट के रूप में जो पाया जाता है वो स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होता है वो सी नंबर होता है। इन सबों का उपयोग जो पिक्रिक हो गया या जो कार्बोनिल हो गया, ये जो पिक्रिक होता है इसका उपयोग हम अपमर्जक के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया स्टेरिक अम्ल, क्योंकि पूछा है साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। आगे, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है। पीतल किससे बना होता है? तो पीतल के लिए एक सबसे अच्छा ट्रिक होता है पिताजी से हम पीतल के बारे में जानते हैं। तो पीतल निकालना है तो यहाँ से तांबा होगा और यहाँ से जस्ता होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये तांबा और जस्ता, एक नंबर ही हमारा आंसर होगा, तांबा और जस्ता। आगे, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो ये है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग को ही बोलते हैं चिनिया बीमारी, इसी को ही कहा जाता है शुगर। तो यहाँ जानेंगे ये जो शरीर का अंग होता है वो हमारा होता है पैनक्रियाज या अग्नाशय। पैनक्रियाज या अग्नाशय का मूल है जो पैनक्रियाज या अग्नाशय है, इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है और इस कोशिका का खोज किया था लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक। उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा नामक कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा में जो होता है ग्लाइकोजेन होता है और जो बीटा में होता है इंसुलिन होता है। इंसुलिन के कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा बी नंबर, पैनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय का इंग्लिश ही होता है पैनक्रियाज। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। अब जानेंगे कि शराब पीने से कौन सा अंग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहला नंबर लीवर पर, दूसरा नंबर किडनी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और रक्त को स्कंदित कौन करता है? तो स्कंदित करता है हृदय। तो यहाँ से हम सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त की। ये जो एक किडनी को ही बोला जाता है वृक्क, और इसी का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कहा जाता है नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई को ही कहा जाता है नेफ्रॉन। तो यहाँ से किडनी का हिंदी होता है वृक्क। आगे जानेंगे क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन। तो क्लोरोफिल का आ रहा है बात, तो क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो पौधों में। तो पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और हेमोग्लोबिन जो पाए जाते हैं वो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल का अपना आंसर अलग होगा और हेमोग्लोबिन का आंसर अलग होगा। अब जानेंगे क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है और ये किसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल साधारणतः पत्तियों में पाई जाती है और इसका प्रमुख जो कार्य होता है पत्ती को हरा रखना, साथ ही भोजन का निर्माण करना। ये हो गया पौधों के लिए। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हेमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त जो होता है हमारा अशुद्ध अवस्था में होता है, उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति करना जो होता है ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण, और ये बना देता है ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऐसा फेफड़ा में होता है। तो यहाँ क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, और जो होता है हेमोग्लोबिन में होता है वो होता है फेरस। तो हमारा मैग्नीशियम और फेरस इसमें मिला तो हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है और हेमोग्लोबिन में होता है लोहा यानी कि फेरस। तो हमारा सी नंबर यहाँ से आंसर हुआ। आगे, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिव की इकाई जो होती है वो होता है बैकुरेला इकाई होता है, इसलिए आंसर हमारा ये नंबर हुआ। जबकि खोज के बारे में अगर जाए पद्धति तो ये होता है पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, ये क्यूरी इसके खोज करता है। तो ये हो गया बैकुरेला, जो हो गया अंतरराष्ट्रीय इकाई के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई के रूप में जो होता है बैकुरेला होता है। आगे बैकुरेल। आगे, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यानी कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा आयोडीन से ग्रसित व्यक्ति मिल सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो यहाँ आयोडीन की कमी से जो व्यक्ति मिलेंगे जहां पर नमक की यानी कि आयोडीन की मात्रा नहीं रहेगा, यहाँ तटीय क्षेत्र में ही तो सबसे ज्यादा आयोडीन होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो आयोडीन से ग्रसित कोई व्यक्ति मिलेगा तो पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो गया। आगे जानेंगे
कोला यानी कि कोको कोला पेय में कौन सा औषधि पाई जाती है? तो यहाँ जो कोको कोला पेय है उसमें पाया जाता है कैफीन नामक जो होता है, वो थोड़ी हल्का सा नशीली होती है। तो ये जो कोको कोला या अन्य कोल्ड ड्रिंक में जो होते हैं वो कैफीन नामक वो जो होता है औषधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए की बात है। विटामिन ए जो संग्रहित होता है वो यकृत में होता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो गया वो यकृत हो गया। आगे जानेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु यानी बनने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है यानी डालडा से हमको घी बनाना है, तो वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक औषधि, तो आर्सेनिक औषधि का उपयोग हम कैंसर के लिए करते हैं, कैंसर की जांच के लिए करते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो गया वो सी नंबर हो गया। आर्सेनिक औषधि का उपयोग कैंसर में होता है। आगे यहाँ जानेंगे क्लोरेला जो है, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी लोग करते हैं। यहाँ है टाइफाइड। टाइफाइड दूषित शहरों में यानी कि जल जो होता है ठहराव, गंदा जल गंदा भोजन को उपभोग करने से होता है। और एड्स जो होता है ये गंदी आचरण वाले व्यक्तियों के होते हैं, अर्थात गलत लैंगिक संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों को होता है। आगे मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक हैं? मादा क्यूलेक्स मच्छर, तो मादा जो क्यूलेक्स मच्छर है इसका जो वाहक होता है ये मतलब कौन सा रोग फैलाता है? तो ये फैलेरिया फैलाता है। फैलेरिया का दूसरा नाम होता है हाथी पांव रोग। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। मादा क्यूलेक्स जो होता है फैलेरिया के कारण होता है। आगे गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है? तो ये जो गन पाउडर होते हैं इसमें बने होते हैं चारकोल, सल्फर, पोटेशियम और नाइट्रेट, ये सभी मिलकर गन पाउडर बनाते हैं। गन पाउडर को हम बोल सकते हैं एक प्रकार का बम भी। तो बम बनाने में बारूद के रूप में चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ। आगे अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा मतलब कौन कौन से गैस होते हैं? तो अम्ल वर्षा में होता है नाइट्रस ऑक्साइड और होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और होता है सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात NO2 और SO2। ये दोनों जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बना देते हैं H2SO4 और एक बना देता है HNO3। ये दोनों मिलकर जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं, इसी को बोला जाता है अम्ल वर्षा। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हो गया डी नंबर, 20 नंबर प्रश्न का डी नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है।